अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, जैसा कि इससे पहले वाले वीडियोस में हम आपको ऐप के बारे में सारा रिव्यू बता चुके हैं। आज की क्लास में आपके सेशन में आज आपको ऐप के बारे में बताया जाएगा कि आप किस तरह कोई कोर्स बाय कर चुके हैं या आपको बता चुके हैं। अब आपको टेस्ट कैसे देना है वो देखिए। सबसे पहले आप एसके एडुविजन ऐप ओपन करेंगे। ओपन करने के बाद आपको यहाँ पर काफ़ी सारे कोर्स नज़र आएंगे, ठीक है, काफ़ी सारे कोर्स नज़र आएंगे। अब चूँकि इन कोर्स में सब में टेस्ट अलग से ऐड नहीं किए मैंने, तो आप देखिए फ्री टेस्ट वाला मैं आपको बता देता हूँ। ये 3 डॉट में जाएंगे और फ्री मटेरियल में जाएंगे, जहाँ पर आप टेस्ट पे क्लिक करेंगे। एक टेस्ट मैंने यहाँ पर DSSB का डाल रखा है, री अटैम्प्ट का ऑप्शन इसमें आ रहा है क्योंकि ऑलरेडी अटैम्प्ट किया जा चुका है, ये किसी स्टूडेंट का मोबाइल है। तो जैसे आप अटैम्प्ट पे क्लिक करेंगे आपके सामने कुछ इंस्ट्रक्शंस आएंगे, आपको ये इंस्ट्रक्शन देखने हैं, फॉलो करने हैं, पढ़ लेने हैं। आपका मन हो तो, नहीं पढ़ना हो तो बढ़िया है, नेक्स्ट कर दीजिए। नेक्स्ट करने के बाद आपको पता लगेगा कि 50 क्वेश्चन है, 30 मिनट का टाइम है और 50 नंबर का, एक नंबर का है आपको। और 50 क्वेश्चन पार्ट 1 आई हैव पे क्लिक करना है और अटैम्प्ट टेस्ट कर देना है। जैसे ही आप टेस्ट अटैम्प्ट करेंगे आपके यहाँ पर टाइम स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है, टाइम स्टार्ट हो जाएगा और सवाल आपके सामने आ जाएगा। अपभ्रंश के माने क्या हैं? बिगड़ी ज़बान, फंसी ज़बान, बली ज़बान या इनमें से कोई नहीं। जो इसका सही जवाब है बिगड़ी ज़बान, आपने क्लिक कर दिया और क्या कर दिया आपने, नेक्स्ट कर दिया, ठीक है। इस तरह आप हर सवाल पढ़ेंगे और क्या करते जाएंगे, नेक्स्ट 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 करते जाएंगे। अब बात यह है दोस्तों, जो सवाल आपको आता है उस पर टिक लगा के नेक्स्ट कर देते हैं, लेकिन जो सवाल आपको नहीं आता है तो आपको कैसे पता लगेगा आपने कितने सवाल छोड़े हैं? आप नेक्स्ट नेक्स्ट करते करते कहाँ पहुँच गए, 50 पे पहुँच गए। मान लीजिए 5 नंबर के सवाल पर आ गए, ठीक है, और आपने सवाल पढ़ा, सर सैयद की किताब खुतबा अहमदिया किस अंग्रेज़ी किताब के जवाब में लिखी गई है? रॉबर्ट क्लाइव, डेविड ब्राउन, विलियम म्योर या जॉन बेली। मान लीजिए आप चारों ऑप्शन में थोड़ा कंफ्यूज हैं, आपको लगता है कि विलियम म्योर भी हो सकता है, डेविड ब्राउन भी हो सकता है, रॉबर्ट क्लाइव और जॉन बेली नहीं है। अगर आप दोनों में कंफ्यूज हैं, आपको लगता है इस सवाल मुझे आता तो है पर एकदम से याद नहीं आ रहा है, लेकिन टाइम भी ख़राब नहीं करना चाहता हूँ, तो आप क्या कर सकते हैं, यहाँ पे एक आई बटन बना हुआ है, आप इसको आई बटन पे क्लिक कर सकते हैं। यानी सवाल आपको बाद में वापस देखना है और आप क्या कर सकते हैं, नेक्स्ट। जवाब मत दीजिए और मान लीजिए जवाब आपने दे दिया, इसका विलियम म्योर दे दिया और आपने क्या कर दिया, नेक्स्ट कर दिया। अब आप नेक्स्ट नेक्स्ट करते करते आप आगे आ गए, अब आप पहुँच गए 50 तक, ठीक है। आपको पता चलेगा कितने सवाल छोड़े, कितने करें, तो आप ये 3 डॉट पर क्लिक करेंगे। यहाँ पर आपको दोस्तों पता लगेगा टोटल कितने सवाल हैं, 50 सवाल हैं। जो रेड रेड बने हुए आ रहे हैं इसका मतलब है कि आप 10 तक सवाल देख चुके हैं, बाकी 50 तक, 11 से 50 तक आपने सवाल सीन भी नहीं किए, देखे भी नहीं हैं। 2 से लेकर 10 तक रेड है, इसका मतलब आपने सवाल देखे तो हैं पर आपने सवाल ज्वाइन नहीं किए हैं। ग्रीन का मतलब है कि आपने सवाल देखा है, उसका आंसर भी आप दे चुके हैं। और पर्पल वाला मतलब ये है कि आपने सवाल का आंसर तो दे दिया है, लेकिन आप उसको दोबारा देखना चाहते हैं कि मैंने सवाल का आंसर मुझे थोड़ा कन्फ्यूजेबल था। तो मान लीजिए आप चलते चलते 30 तक आ गए हैं, आपको लगता है मुझे 20 तक नहीं आ रहा, मैं डायरेक्ट 32 सवाल करना चाहता हूँ। आप 32 पे क्लिक करेंगे, ये आपको 32वां क्वेश्चन खुल जाएगा। आपको सीधा 50वां क्वेश्चन चाहिए, क्लिक करिए, 50 पे आ जाइए, 50वां खुल जाएगा। और अगर आपको पता है 50वां आपको कच्चा पक्का आ रहा है, भक्ति तहरीक के अहम शायर कौन है, आपको लगता है कबीरदास जी हैं, आपने कबीरदास पे क्लिक कर दिया लेकिन कंफर्म नहीं है, आपने क्या कर दिया, आई बटन दबा के छोड़ दिया और आप कहाँ जाएंगे, वापस स्टार्टिंग में आ जाएंगे। आपको पता लगेगा इन दो पे आपको आई बटन है, वापस देखना है। अब आपको सब देख लिया, आपने सारे सवाल कर लिए, अब आपको क्या करना है, उसके बाद करना है, ये बताएगा कि आपने 9 के आंसर नहीं दिए हैं, 1 का आपने आंसर दिया है, 0 मार्क रिव्यू है और 2 आंसर दे चुके हो लेकिन मार्क रिव्यू है, और 38 नॉट विजिटेड आपने देखे भी नहीं है। इसके बाद आपको करना सबमिट टेस्ट। सबमिट के बाद बताएगा कि आपने आधे घंटे में से अभी भी 27 मिनट अभी आपके बाकी हैं, आप चाहें तो और सवाल अभी कर सकते हैं। आपने टोटल 3 क्वेश्चन दिए हैं, 2 मार्क रिव्यू में छोड़े हैं। अब आप करेंगे सबमिट टेस्ट। जैसे सबमिट करेंगे बताएगा आपका स्कोर 3, टोटल क्वेश्चन 50, करेक्ट आंसर 3 है, इनकरेक्ट 0 है, और ये आप चाहें सारी देख सकते हैं। अब आपने सारे आंसर देखने के बाद अब आपको क्या देखने का, सॉल्यूशन, कि मैंने कहाँ गलती करी, मेरा आंसर सही थे गलत थे, ये आप व्यू सॉल्यूशन पे जा सकते हैं। अब आपको पता लगेगा पहले का आंसर ये था, जो ग्रीन ग्रीन बने आ रहे हैं ये सारे इसके क्या है दोस्तों, आंसर है। ग्रीन वाले क्या है दोस्तों, आंसर है, ठीक है। यहाँ पर आप सारा आंसर भी देख सकते हैं, लेकिन ये आंसर कब मिलेंगे, जब तक आप सारे क्वेश्चन करके सबमिट नहीं करेंगे, तब तक ये आप व्यू सॉल्यूशन, ये सभी चीज़ें आपको यहाँ पर पता लगेगी। इसके बाद व्यू सॉल्यूशन में आपको ये भी पता लगेगा, व्यू सॉल्यूशन जब आप जाएंगे
तो आपको ये पता लगेगा कि आपने पहले सवाल में कितना टाइम लिया है, 19 सेकंड का टाइम लिया है। आप दूसरे सवाल में आइए, आपको पता लगेगा आपने इसको 4 सेकंड तक आपने खोल के रखा था पर जवाब आपने नहीं दिया था। उसके बाद आपने इस सवाल को 1 सेकंड में हटा दिया था। मान लीजिए हमने 5वें सवाल का जवाब दिया था, हमने मिलियन जुम्मेवार दिया था, आपने इस सवाल का जवाब दिया था 43 सेकंड में। आपको 1 सेकंड का भी पता लगेगा कि आप एग्जाम में कितना बेहतर तरीके से अपनी परफॉर्मेंस दे पा रहे हैं। आपने टोटल 3 मिनट 12 सेकंड का टाइम लिया है, बाकी टाइम आपने छोड़ दिया है। ये आपकी रैंकिंग को क्या करेगा, बूस्ट करेगा। अब आपको टेस्ट वापस देना है कि माँ बाप मैंने सब सवाल देख लिए, अब मैं अच्छा टेस्ट देना चाहता हूँ। यहाँ आप रीअटेम्प्ट करिए। जैसे ही आप रीअटेम्प्ट करेंगे प्रोसेसिंग लेगा, उसके बाद क्या करेगा, टेस्ट वापस ओपन हो जाएगा। नीचे जाने के बाद ऑप्शन है व्यू सॉल्यूशन और एक आगे रीअटेम्प्ट। जैसे ही आप रीअटेम्प्ट करेंगे आप इस टेस्ट को वापस दे सकते हैं नेक्स्ट करने के बाद, ठीक है। यानी एक टेस्ट को आप 1 बार 2 बार 10 बार चाहें जितनी बार आप दे सकते हैं और अपनी तैयारी को आप बेहतर बना सकते हैं। उसके अलावा अगर मान लीजिए किसी सवाल में टाइपिंग मिस्टेक हो या किसी सवाल में कोई बहुत बड़ी क्यूरी नज़र आ रही हो, या मान लीजिए सवाल का ए आंसर बिल्कुल परफेक्ट आपने अच्छी तरह देखा है, ए सही है, टेक्निकल टीम से गलती से टाइपिंग मिस्टेक हो गई हो, बिगड़ी की जगह बगाड़ी जबान हो गया हो, या आपको पता हो कि ए आंसर सही है लेकिन बी सही बता रहा हो आंसर देखने के बाद, तो आपको यहाँ मिलेगा 3 डॉट पर रिपोर्ट का ऑप्शन। यहाँ क्लिक करके आप रिपोर्ट ऑप्शन में क्लिक करके आपको ऑप्शन मिलेगा कि यहाँ पर सर आंसर गलत हो गया, आप लिख देंगे, टेक्निकल टीम उसको सुधार देगी। उम्मीद करता हूँ दोस्तों टेस्ट रिगार्डिंग सारी बात आपको समझ में आ गई होगी। मिलते हैं आपसे डेट क्लासों में। शुक्रिया।